मुझे हर रोज़ मोहब्बत होती है। ये भी नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मेरा जो हस्बैंड है या जो मेरे पार्टनर है वो किसी दूसरी लड़की को देखें भी। तो बीवी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर उनकी पहली एक बीवी है तो उनके साथ खुश रहना, मतलब क्यों मैं क्यों किसी की दूसरी बीवी बनूं। कभी आपको किसी ने तंग किया? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि दुनिया में हर कोई आपके माँ बाप के अलावा आपको तंग ही कर रहा है। मुझे ये महसूस होता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान है टेक्सटाइल दुनिया की एक बहुत बड़ा नाम ज़रताशा। ज़रताशा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? आजकल रोज़े रखे जा रहे हैं, जॉब हो रही है। अच्छा, आप वर्किंग वूमेन हैं और ये बताएं कि रोज़े और साथ जॉब कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि रोज़ों में हमें फ्लेक्सिबल आवर्स मिले होते हैं, ऑफिस का काम भी थोड़ा हल्का ही होता है और उसके अलावा फिर थोड़ा सा अच्छा रोज़ा गुजर जाता है, क्योंकि आपको लंच के लिए नहीं जाना होता, लंच की टेंशन भी नहीं होती, फिर आप घर जल्दी चले जाते हो, इफ्तारी वगैरह बनाते हो। सो अच्छी रूटीन है। अच्छा, ये बताएं कि आप मजहबी ज़्यादा है या जो फैशनेबल है ज़्यादा? मैं दोनों हूँ। अच्छा, मैं मजहबी भी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, सो मज़हब हमारा जो हमें चीज़ें बताता है हमें वो करनी चाहिए। और दूसरा मैं मॉडर्न भी हूँ क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ। मैं ऑफिस में भी बिल्कुल ऐसे ही जाती हूँ, जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ सर पे। अच्छा। ये अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कहती हैं उठो जी नमाज का टाइम हो गया जी, पहले नमाज नहीं, पढ़ मेरी लें। फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि उठो नमाज का टाइम हो अच्छा, गया। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप टेक्सटाइल की फील्ड में किस तरह हैं? मुझे बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे शौक़ था मैं पेंटिंग करूँ, डिज़ाइंस बनाऊँ, ऐसे ही बस पेंसिल पकड़ के। मैं होमवर्क नहीं करती होती थी, मैं उसी बुक पे ड्राइंग्स वगैरह बना लेती थी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये मुझे इतना अच्छा लगता है तो फिर मैं क्यों ना ये पढ़ूँ भी। फिर जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसको फील्ड चूज़ करना चाहिए। फिर मैंने इसमें प्रोफेशनल डिग्री ली, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर की डिग्री ली और उसके बाद मैं डिज़ाइनर बनी। अच्छा, ये आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये बताएं कि जो ख़वातीन या स्टूडेंट्स हैं टेक्सटाइल की फील्ड में आना चाहती हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि ज़रूर आएँ। ये फील्ड ईजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एट द एंड अगर आपको इसमें लगाव है और अगर आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं तो आप ज़रूर डिज़ाइन की फील्ड चूज़ करें, क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो यही कर सकते हैं। जो क्रिएटिव माइंड नहीं होते वो इसको कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, वो पहले साल में छोड़ जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम थक गए हैं। तो जो लोग क्रिएटिव हैं उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर करें। अच्छा, ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? पहले तो जॉब के बाद टाइम ही नहीं मिलता कि हॉबी कोई हो, लेकिन वीकेंड्स पे जब कपड़े धोने के बाद और कमरा साफ़ करने के बाद टाइम मिलता है तो मैं अपनी बिल्लियाँ हैं हमारे घर पे, उनके साथ वक्त गुजारती हूँ, फैमिली के साथ वक्त गुजारती हूँ। फिर कुछ अच्छा पका लेते हैं, कुछ फ़नी पास्ता वास्ता बना लेते हैं, कुछ भी। तो हॉबीज़ फिर इसी तरह होती हैं। अच्छा, ये बताएं खाना आप अच्छा बना लेती हैं? जी, खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, आपकी खाने की ज़्यादा तारीफ़ें कौन करता है? और मेरे फादर फादर के अलावा? मदर नहीं, फादर के अलावा और? फादर मदर के अलावा घर पे बहन भाई भी करते हैं, लेकिन बहन भाइयों में थोड़ा सा ये छेड़छाड़ वाला सीन होता है ना कि तुमने अच्छा नहीं बनाया या सामान तो हमने ला दिया था। अक्सर भाई फिर छेड़ते हैं दस्तरखान पे बैठ के कि तुमने क्या किया है, ये तो हम ही सब कुछ लेकर आए थे, तुमने तो बस पकाया है। तो उनका भी ये अंदाज़ होता है बताने का कि हाँ अच्छा बना है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो फिर अगली बार कहते हैं कि हाँ फिर ये बना लो, ये तुमने अच्छा बनाया था। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स तारीफ़ करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक आपको कोई आपका आइडियल मिला है या नहीं मिला? आइडियल अभी ढूंढ रहे हैं, इन प्रोसेस है आइडियल। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है कैसा होना चाहिए? होने वाले हस्बैंड को लॉयल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, जो आजकल बहुत मुश्किल मिलते हैं। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो स्मार्ट होना चाहिए या सेहतमंद होना चाहिए? जैसा भी हो अच्छा हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो कि मुझसे ज़्यादा मोटा लगे, ज़्यादा पतला भी ना हो कि मेरे सामने पतला लगे, क्योंकि मैं मोटी हूँ तो मेरे सामने पतला बंदा मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। सो नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा। अच्छा, मोहब्बत पे यकीन रखती हैं? बिल्कुल रखती हूँ। कभी मोहब्बत हुई है आपको? मुझे हर रोज़ मोहब्बत होती है। जब मैं अपने आसपास प्यारी प्यारी चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे उनसे मोहब्बत होती है। जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ मुझे मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं बताऊँगी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपको पहली मोहब्बत कब हुई? मुझे पहली मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन मुझे मोहब्बत का एहसास जिसको कहते हैं, जो एक फ़ीलिंग होती है, वो मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तभी महसूस हो गया था कि हाँ ये कोई जज्बा है।
अच्छा, स्मार्ट और गरीब लड़के से शादी कर लेंगे आप? नहीं स्मार्ट और गरीब लड़के से मैं शादी इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि लुक्स के साथ तो पेट नहीं भरा जा सकता ना। अच्छा, आप चाहती हैं कि जो आपका होने वाला हस्बैंड है अमीर तरीन होना चाहिए? इतना अमीर तरीन नहीं होना चाहिए कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हो, उसको पैसे का गुरूर हो, लेकिन इतने पैसे हो कि हम खाना खा सकें, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली बना सकें और अच्छे से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। क्या आप दूसरी या तीसरी बीवी बनकर? बिल्कुल भी नहीं मतलब मैं ये भी नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मेरा जो हस्बैंड है या जो मेरे पार्टनर है वो किसी दूसरी लड़की को देखें भी। तो बीवी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर उनकी पहली एक बीवी है तो उनके साथ खुश रहना, मतलब मैं क्यों किसी की दूसरी बीवी बनूं? जब मुझे किसी के कोई अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी एक्सेप्ट नहीं है तो मैं किसी के हस्बैंड को क्यों लूँ? अच्छा, ये बताएं कि आप अपने शोबे में और भी कुछ करती हैं? जी, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो फ्रीलांसर ऐसे होता है कि हम कोई जॉब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हम रिमोट वर्क करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे और मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ। अच्छा, आप क्या काम करती हैं, क्या डिज़ाइन करती हैं? मैं उनके लिए यूजुअली इधर तो हम इस तरह होता है ना कि डिज़ाइन बना के फिर उसको फैब्रिक पे भी देख रहे होते हैं कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद हमें ये होता है कि वो पहना हुआ कैसा लग रहा है या उसको सिलवाना कैसे है। तो फ्रीलांसिंग में ऐसे होता है कि सारा काम हमें बताया जाता है क्लाइंट का, वो हमें कहता है कि ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो फिर हम उसको बना के दे देते हैं। उसको सिलवाना हमारी हेडेक नहीं होती, उसमें प्रिंट कैसे होना है वो हमारी हेडेक नहीं होती। सिर्फ हमने कंप्यूटर पे काम करके, सिंस मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, तो उनको मैं डिलीवरीज नहीं कर सकती, तो मैं उनको सॉफ्ट फाइल्स उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका बिज़नेस की तरफ आने का कोई रुझान है? जी बिल्कुल, क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। स्पेशली कपड़े, पहनने वाले कपड़े जो हैं वो हर कोई कपड़े पहनता है। सो मेरे ख्याल से जो ये बिज़नेस है ये एक अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि आपको पता है कि सबने कपड़े पहनने ही पहनने हैं और फिर उसके बाद एक बेसिक नीड है हमारी। और उसके अलावा अगर आप औरतों के कपड़े बनाते हैं तो आपको पता है कि औरतें तो कपड़े लिए बगैर रह नहीं सकती। तो मुझे शौक़ है कपड़े डिज़ाइन करने का और मेरा ख्याल भी है, मेरा कह सकते हैं आप कि मेरा रुझान भी है बिज़नेस की तरफ। और मेरा बेसिकली जॉब करने का मकसद भी यही है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को देखूं कि वो कैसे होती हैं, प्रिंटिंग कैसे होती है, टेक्निकल चीज़ें सीखूं और वो सारा कुछ। अच्छा, ये बताएं कि मौसीकी से कोई लगाव? मेरे पास एक गिटार है लेकिन वो मुझे बजाना नहीं आता। तो इतना लगाव है कि मेरी कोशिश है कि मैं किसी दिन बैठ के सीख लूँ उसको। तो मैंने गिटार ख़रीद भी लिया था लेकिन उसको बजाना नहीं आया कभी मुझे, लेकिन सुनना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप फ्री होती हैं तो कौन से गाने सुनती हैं आप? मैं सूफ़ी म्यूज़िक सुनती हूँ। आई लाइक आबदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इस तरह की। अच्छा, आप ये बताएं कि अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह मैनेज कर लेते हैं? मुश्किल हो जाता है जॉब के लिए, स्पेशली जो सुबह से लेकर शाम वाली जॉब है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, आप काम पे चले जाते हो, आप घर आते हो, शाम हुई होती है, आप एक दो काम करते हो, फिर सोने का टाइम हो जाता है। तो मुझे ये फ़ील होता है कि जॉब के बाद हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है, फिर मैं वीकेंड पे उसको मैनेज करने की प्रॉपर कोशिश करती हूँ। लेकिन जॉब के लिए स्पेशली एक वुमेन होके, और स्पेशली जब आप घर का वो फ़र्द हो जो इम्पॉर्टेंट था पहले, या आप खाना बनाते थे, या मुझे लगता है कि जब मैं जॉब नहीं करती थी तो आई यूज़ टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई फादर, और मैं उनके लिए दोपहर का खाना भी बनाती थी। तो अब वो मुझे कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी बहनें हैं पीछे, या वो हो जाएगा मैनेज, आप जाओ जॉब पे। लेकिन एज अ पर्सन मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि मेरी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये इग्नोर हो गई हैं, और मुझे इसका थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है। बट ऑन द अदर हैंड दिस जॉब इज़ मेकिंग माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी। तो और मैं ग्रो कर रही हूँ, उनको इस बात की भी खुशी है, और मैं वीकेंड पे फिर उस चीज़ों को मैनेज भी कर लेती हूँ। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बट आई एम मैनेज। अच्छा, ये बताएं आप झूठ बोलती हैं या नहीं बोलती? बोलती हूँ, ज़रूरी है। जब आप जॉब करते हैं तो आपको झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 5 मिनट लेट हो गए तो आप अपने बॉस को ये नहीं कहते कि मैं सुबह लेट उठी थी, आप ये कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत था। तो इस तरह के झूठ मैं बोल लेती हूँ। लाइक ये झूठ नहीं बोलती कि जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। लेकिन जब मेरी मदर बीमार थी तो मेरी मदर को पैरालिसिस है, वो हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी। सो जब उनको हमने कुछ भी, उनको घर के कामों की बहुत टेंशन होती है कि खाना खा लिया सबने, क्योंकि वो मदर है, तो वो ना ऐसे सवाल पूछती थी, फिर हम उनसे झूठ बोलते थे। जैसे वो मुझसे पूछती हैं अक्सर
पूछती थी कि खाना बना रही हो, तो मैंने खाना नहीं बनाया होता था तो मैं कहती थी हाँ मैं तो खिला भी आई हूँ। फिर मैं उनके रूम में आके, तो ऐसे झूठ जो किसी को नुकसान नहीं दें और उनकी वो करें, वो फिर मैं कर लेती हूँ। और जब मेरी मतलब हॉस्पिटल में थी तो मैंने बहुत झूठ बोले थे, जैसे मैंने बोला था कि खाड़ी पे 50% ऑफ लगा हुआ है। तो मेरी मदर जो थी वो कॉन्शियस नहीं थी और वो एकदम कॉन्शियस हो गई कि अच्छा कहाँ पे, कौन से फैब्रिक पे। तो ऐसे छोटे छोटे झूठ बोल लेती हूँ मजाक में या किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए। वो वाले झूठ बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप किसी से झूठी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। वो वाले झूठ नहीं बोलने चाहिए। लेकिन ऐसे छोटे मोटे झूठ कि मैं क्यों लेट हो गई, और फिर आप ये झूठ बोल सकते हैं कि खाड़ी पे सेल लगी हुई है 50% ऑफ। तो ऐसे झूठ बोल लेती हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, कभी आपको किसी ने तंग किया? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि दुनिया में हर कोई आपके माँ बाप के अलावा आपको तंग ही करे, मुझे ये महसूस होता है। क्योंकि पहले जो दौर था वो बहुत अच्छा था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, या आप कह लें कि लोगों के पास ना एक दूसरे के लिए वक्त था। अब तंग इस तरह से होते हो आप, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ बातें होती हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। और आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने बातें सुनानी होती हैं, या जो आपका दिल कर रहा होता है कि आपसे बातें करें, लेकिन उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होता। सो ऐसी चीज़ें तंग करती हैं मुझे कि मतलब मैं चाह रही हूँ कोई इंसान मुझसे बात करे और वो मुझसे बात नहीं कर रहा, फिर मैं तंग हो जाती हूँ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? घर में पूरे घर को पता चलता है या आप आराम से खामोशी से कंबल में आराम से लेट जाती हैं? अच्छा, जब गुस्सा आता है मुझे बहुत ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मुझे लगता है ये औरतों की बात है, जब वो थोड़ा सा भी उनको कहीं पे भी इमोशनल डैमेज होता है ना, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ऊँची रोती हैं? नहीं, आराम से अपने कमरे में जा, किसी को पता नहीं चलता। सबको लगता है कि ज़्यादा सो के इसकी आंखें सूजी हैं। मैं बहुत रोती हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ भी बोल देती हूँ। अच्छा ये बताएं, कभी आपने सोचा कि मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल भी नहीं। ऑल्दो हम उस मॉडर्न एरा में है जहाँ पे ये एक ट्रेंड बन गया है कि आपके पास बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। I mean, ज़रूरत ही नहीं। मतलब आप क्यों किसी हराम रिश्ते की तरफ जाओ जब आपके पास हलाल की ऑप्शन है। तो बॉयफ्रेंड होना बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। किसी से प्यार मोहब्बत हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उस फीलिंग्स को, रिश्ते को हराम चीज़ का नाम देना मेरे ख्याल से गलत है। तो बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नो। अच्छा ये बताएं कि जो आपको सुन रही हैं, आपको इंटरव्यू सुन रही हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपने कभी भी खुद में लो फील नहीं करना, आपने कभी भी डाउन फील नहीं करना। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, किसी की भी आसान नहीं है, सबकी मुश्किल होती है। आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, आपने चलते रहना है, आपने रुकना नहीं है। हर वक्त आपने बस चलते रहना है। हाँ, कभी कभी बहुत मुश्किल टाइम आता है, थोड़ा सा रो लें, अच्छी तरह रो लें, खुद को बिल्कुल लाइट कर लें और उसके बाद दोबारा से उठें, चलना शुरू हो जाएं। बिकॉज इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू वॉक एवरी सिंगल डे। आपका दिल नहीं भी करा फिर भी आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।